भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गंवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूँ तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूँगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर की असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपए लूँगा। जौहरी ने 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हंसते हुए आया, बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए का बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा। मूर्ख, वो पत्थर नहीं, लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को अपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो है ही, मूर्ख भी हैं, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कैसा भी अवसर मिले, हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए और उसे अपने ज़िंदगी के अच्छे वक्त के लिए प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य की बात टाल न सके। सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था, कौन सुने उसकी आवाज़। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। शाम हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाजसेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चला गया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकालो। सन्यासी बोला, देखो, मैं तो कर्म त्याग चुका हूँ। गांव के लोगों से कहूँगा तुम्हारी कुछ मदद करें। कहते हुए वह भी चल दिया। इतने में एक हरा थका किसान उधर आया। सोचा कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूँगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज़ आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका।
देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट जाएगी, देखो कुछ उपाय करता हूँ। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया मैं समाज सुधार तो कुछ नहीं जानता, पर यह जानता हूँ कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चे की फिक्र वही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वही दयावान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मदद हर एक किसी को करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि मदद किसी कर्म या फिर किसी की गुण देखकर नहीं किया जाता, मदद सिर्फ दिल से किया जाता है। आशा है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।